हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, हिंदी लैंग्वेज की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हिंदी लैंग्वेज का टेस्ट होंगे स्पेशल यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए। तो इस वीडियो में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 50। अगर आप लोग 50 में से 20 से 22 प्रश्न सही कर लेते हैं तो आपकी हिंदी लैंग्वेज की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। जो देखा नहीं जा सके वाक्य का एक शब्द इनमें से कौन सा है? दृश्य, अदृश्य, पारदर्शी, अपारदर्शी। बताएंगे सब लोग? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। पहले प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो जिसे देखा जा सके दृश्य हो जाएगा, नहीं जा सके अदृश्य हो जाएगा, ठीक है। और जिसके उस पार देखा जा सके पारदर्शी होता है, जिसके उस पार ना देखा जा सके अपारदर्शी होता है। तो यहाँ पे 51 का जो करेक्ट आंसर होगा बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। गुड आफ्टरनून सभी को। हमारे चैनल पे डेली मॉर्निंग में 9:30 बजे क्लास चलती है, दोपहर में 2:30 बजे, शाम को 6:45 पे। ये क्लास का टाइमिंग नोट कर लीजिए। और बेहतरीन स्कोर करना है तो चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी क्लासेस आए नोटिफिकेशन आए, अपडेट मिलती रहे। चलिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है? मुहावरा है, कहावत है, लोकवक्ति या कहावत या लोकवक्ति? 52 को जवाब दीजिए सब लोग। जिसकी लाठी उसकी भैंस क्या है? लोकवक्ति। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पुस्तक पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है, क्या है? इनमें से कोई नहीं, बताइए। मैंने आपको लिंग पहचानना बताया था। जैसे यह एक पुस्तक है, सिर्फ आप दो वर्ड याद रखना है लिंग पहचानने में, एक अच्छा एक अच्छी। जैसे पुस्तक, पुस्तक अच्छा है या अच्छी है? पुस्तक को आप लोग बोलते हैं कि अच्छी पुस्तक है ना, अच्छा पुस्तक को बोलते नहीं है, तो अच्छी पुस्तक, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, उत्कर्ष शब्द का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष का बताइए। आकर्ष, अपकर्ष, आकर्ष, अनुत्कर्ष, क्या होगा उत्कर्ष शब्द का विलोम? गुड आफ्टरनून सभी को। वीडियो को लाइक करो फटाफट, शेयर भी कर दो। उत्कर्ष का अपकर्ष होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मां शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? माता, मात्र, अम्मा, मात्र का क्या होगा मां शब्द का तत्सम? 55 को जवाब दीजिए फटाफट। मां शब्द का तत्सम क्या होगा? गुड आफ्टरनून सभी को। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। तो यहां पे 51 का जो करेक्ट आंसर होगा, मां शब्द का तत्सम क्या होगा? यहां पे बताएंगे सब लोग। जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन सी सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे, आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? बताइए। बहुत अच्छे भाई। आविर्भाव शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आविर्भाव शब्द का विलोम क्या होगा? तो जितने लोग यहाँ पे ऑप्शन डी सिलेक्ट कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। आविर्भाव शब्द का विलोम होता है तिरोभाव। चलिए, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? बताएंगे सब लोग। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है यहाँ पे? तो यहाँ पे गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रमेश का संधि विच्छेद क्या होता है? रमाधन ईस। तो इसमें संधि आपको बतानी है। रमेश में संधि बताइए सब लोग। 58 का जवाब दीजिए फटाफट। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयाधि संधि। यण संधि होगी? नहीं। अयाधि संधि होगी? नहीं। वृद्धि संधि होगी? नहीं। गुण संधि का उदाहरण है रमेश, ठीक है। चलिए, तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तरंग का पुष्कर, जलधि, कूल, उर्मी, क्या होगा तरंग शब्द का पर्यायवाची? 59 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी को गुड आफ्टरनून भाई। वीडियो को लाइक की संख्या बहुत ही कम है, तो फटाफट वीडियो को लाइक करो सब लोग। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। तरंग शब्द का जो पर्यायवाची है वो है उर्मी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं सर्वनाम, क्रिया विशेषण, विशेषण, संबंध बोधक। क्या कहते हैं? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्या? क्रिया विशेषण। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वहां कौन खड़ा है वाक्य में सर्वनाम का भेद कौन सा है? चलिए बताइए। वहां कौन खड़ा है, प्रश्न पूछा जा रहा है ना कि वहां कौन खड़ा है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे निश्चयवाचक यह आ जाए, ठीक है। अनिश्चयवाचक में कोई आ जाए, कुछ आ जाए, ठीक है। पुरुषवाचक में जो इसके भेद होते हैं 3 होते हैं, ठीक है। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मय बोधक। 62 जवाब दिए सब लोग। जो शब्द दो वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं वे हैं
समुच्चय वादक, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें कहते हैं क्या? निपात, प्रत्यय, उपसर्ग, संधि। क्या कहते हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। थोड़ा स्पीड में आप प्रश्नों को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे, एग्जाम नजदीक है। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो एक बार प्लेलिस्ट आप जरूर चेक कर लेना, वहां पे सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। जो शब्दांश शब्द के पहले जुड़कर अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उन्हें कहते हैं उपसर्ग। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। कमल के समान नयन, यानी कि कमल नयन में समास कौन सा है? बताइए। कमल के समान नयन में समास है अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, कर्मधारय या तत्पुरुष समास? तो यहाँ पे कर्मधारय समास हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और साथ ही इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार सीईटी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के बेस्ट बुक के बारे में, जो है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये गाइड बुक है। इसमें आपको 21 से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7 सॉल्व पेपर 2024 तक के आपको मिल जाएंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित है। यहाँ पे देख सकते हैं, यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। SRR पब्लिकेशन की बुक है। नीचे आप लोग देखेंगे यहाँ पे सिलेबस भी दिया गया है, एंड यहाँ पे देखेंगे आप लोग 24 का पेपर भी लगाया गया है। यहाँ पे आप देखेंगे सारे के सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस लगाए गए हैं। यहाँ पे आंसर शीट देख सकते हैं, हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको इस बुक में देखने को मिल जाएगा। तो बेस्ट बुक है, आप इस बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, समय कम है। और साथ ही इनकी जो है बिहार सीटी के जो है प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो अपनी तैयारी को और भी मजबूत करने के लिए इनकी प्रैक्टिस सेट की भी बुक ले सकते हैं। दोनों पुस्तकें आपको हर मार्केट पे बहुत ही आसानी से मिल जाएंगी। सबसे बेस्ट है, इसे आप ऑनलाइन ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं। अगला प्रश्न है, जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं क्या? प्रत्यय, उपसर्ग, निपात, विकारी शब्द। क्या कहते हैं? 65 का जवाब दीजिए सब लोग। जो अव्यय वाक्य में किसी शब्द के बाद लगाकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं उन्हें कहते हैं क्या है? निपात। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद कौन सा है? बताइए। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद बताना है। पर्याधन वर्ण, परिधन आवरण, परिधिधन आवरण, परिधन आवरण। तो परिधन आवरण होगा। बी। जितने भी लोग जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अंक का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ युग्म बताइए। अंक का जो है अर्थ क्या क्या होता है बताइए। चिन्ह, लेख, संख्या, गोद, धब्बा, पाप, डीठौना, निशान। क्या होगा? 67 का जवाब दीजिए सब लोग। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वीडियो को लाइक करो सब लोग, शेयर भी कर दो। 100+ लाइक इस वीडियो में हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा संख्या गोद। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अरण्य रोदन का अर्थ क्या होगा? अरण्य रोदन का बताइए। जोर जोर से रोना, जंगल में चुपचाप रोना, अकेले में बैठकर रोना, व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। क्या होगा अरण्य रोदन का अर्थ बताइए। 68 का जवाब दीजिए। अरण्य रोदन का अर्थ क्या होगा? तो यहां पे व्यर्थ में अपनी विपदा सुनाना। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मोहन बाजार की ओर गया, वाक्य में रेखांकी शब्द क्या है? ये जो है आपका क्या है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, समुच्चय बोधक, सर्वनाम। क्या है बताइए सब लोग। क्रिया विशेषण। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए कि सिर से पानी गुजर जाना का अर्थ क्या होता है? अच्छी चीज का और अच्छा होना, हो जाना, अपमान सहन कर लेना, सहनशीलता की सीमा टूट जाना, बाढ़ आ जाना। 70 का जवाब दीजिए। और इसके बाद जो क्लासेस होगी शाम को 6:45 पे महामैराथन क्लास होगी, तो जुड़ना मत बोलना। 70 का जवाब दीजिए। सहनशीलता की सीमा टूट जाना, ये होता है सिर से पानी गुजर जाना का अर्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे, जब मित्र ने उसका सारा धन हजम कर लिया तो उसकी आंखें खुली। रेखांकित मुहावरे का क्या अर्थ है? डर जाना, होश में आना, नींद खुलना, सच्चाई समझ में आना। होश में आना होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है? वह स्वयं यहां नहीं आना चाहती, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा, मुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। ये वाला। ठीक है, मैं तेरे को एक घड़ी दूंगा। इस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पे लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा होगा। लिखित, लेखक, लिखाई, लेखनी। क्या होगा? 73 का जवाब दीजिए सब लोग। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। लिखना शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगा? लिखाई हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्दों को कहते हैं क्या? समास, व्याकरण, संधि, विकार। क्या कहते हैं? 74 को जवाब दीजिए। दो शब्दों के परस्पर मेल से बने तीसरे शब्दों को क्या कहते हैं? समास। पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बताइए। पुत्री, कन्या, बेटी, लड़की। क्या होगा?
तो बेटा शब्द का स्त्रीलिंग बेटी हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। प्री विशेषण के साथ प्रयुक्त होने वाली संज्ञा नहीं है, विषय, मित्र, कवि, बैरी। 76 का जवाब दीजिए सब लोग, बैरी। ठीक है, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। राकेश बहुत मेहनत करने वाला लड़का है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। श्रमवाद होगा, संघर्षरत होगा, श्रमिक होगा या परिश्रमी, क्या होगा? बहुत मेहनत करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? परिश्रमी हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। जो अव्यय दो पदों, पदबंधों या उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें कहा गया है क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक या विस्मय बोधक। 78 का जवाब दीजिए। समुच्चय बोधक कहा गया है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी भी सरकारी कामकाज की भाषा है, रेखांकित अंश के लिए एक शब्द बताइए। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, राष्ट्रीय भाषा। सरकारी कामकाज की भाषा के लिए शब्द क्या होगा? राजभाषा हो जाएगा। ठीक है, चलिए, भारत की राजभाषा क्या है? हिंदी। राष्ट्रभाषा नहीं बल्कि राजभाषा है। ठीक है, ध्यान रखना। चपल शब्द का उचित विलोम क्या होगा? महान, स्थावर, अचल, गंभीर, क्या होगा चपल का? 80 का जवाब दीजिए। गंभीर हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नौकरी के लिए लिखे जाने वाले पत्र को क्या कहते हैं? प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, निमंत्रण पत्र या सूचना पत्र? सभी को बताएं, एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन पत्र। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। साक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? साक्षर का बताइए, साक्षर का क्या होगा? 82 को जवाब दीजिए सब लोग। साक्षर शब्द का विलोम क्या होगा? तो साक्षर का हो जाएगा निरक्षर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देख सकते हो। अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में क्या लिखेंगे? उसके मकान का नंबर, उसकी गली अथवा सड़क का नाम, केवल उसके शहर का नाम, उसके शहर का नाम तथा पिन कोड। बताएंगे सब लोग। अपने मित्र को पत्र भेजते समय उसके पते के अंत में क्या लिखेंगे? उसके शहर का नाम और पिन कोड। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रातः काल होने पर रात का अंधेरा मिट गया, रेखांकित शब्द का विलोम क्या होगा? अंधेरा का विलोम क्या होगा? बताइए, प्रकाश, रोशनी, धूप, उजाला, क्या होगा अंधेरा का? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चंस लिए हैं, प्रीवियस क्वेश्चंस लिए हैं जो हर वर्ष बीएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो डेली क्लासेस देखनी है, 20 दिन का जो समय आपके पास बचा हुआ है, डेली हमसे जुड़े रहना है आपको। उजाला हो जाएगा अंधेरा का। ठीक है, चलिए। वह टमटम से घर वापस जा रहा है, का वापस जा रहा है, द्वारा वापस जा रहा है या ने? वह टमटम, यहां पे खाली स्थान पे क्या आ जाएगा? 85 का जवाब दीजिए। वह टमटम द्वारा घर वापस जा रहा है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे। खून खौलना मुहावरे का क्या अर्थ है? बहुत बहुत जो है क्रोध आना, क्रोध से पागल हो जाना, क्रोध रोक ना सकना, आंखें लाल हो जाना। बहुत क्रोध आना। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। मदर टेरेसा समाचार संसार में जो है, मदर टेरेसा का जो है समाचार संसार भर में फैला हुआ है, या यश संसार भर में फैला हुआ है, या प्रभाव संसार भर में फैला हुआ है, या प्रेम संसार भर में जो है फैला हुआ है? क्या फैला हुआ है बताइए सब लोग संसार भर में? मदर टेरेसा का 87 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किस महिला को मिला है? कॉमेंट बॉक्स में छापेंगे सब लोग। ये क्वेश्चन मैं कल ही करवाया हूँ। यस संसार भर में फैला हुआ है। ठीक है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्नलिखित वाक्यों के किस अंक में त्रुटि है? किस अंश में त्रुटि है बताइए। मैं आज सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, कहां पे त्रुटि है बताइए सब लोग। मैं सुबह आपके घर गया था किंतु तुम घर पर नहीं मिले, जब यहां पे आपका प्रयोग किया गया तो तुम का यही प्रयोग हुआ ना, ये किंतु आप घर पर नहीं थे। ठीक है, तो इसमें त्रुटि थी, सी वाले में। चलिए, निम्नलिखित वाक्य में से कौन सा वाक्य अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है इसमें बताइए। मेरा यह पत्र ना मिले तो सूचित करना, अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ, अध्यापक के डांटने पर बालक चुपचाप कहने लगा कि वह निर्दोष है, मैं मरने के बाद भी आपकी मित्रता को याद करूंगा। बताइए कौन सा जो है अर्थ की दृष्टि से शुद्ध है इसमें? 89 का जवाब दीजिए सब लोग। तो ये वाला, अपनी टीम के पराजित होने पर उसे बहुत दुख हुआ। 89 का करेक्ट आंसर जो होगा बी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा। भगवान बड़े दयालु हैं, वह सबकी सुनते हैं, ये सबकी सुनते हैं, आप सबकी सुनते हैं या वे सबकी सुनते हैं बताइए। ये नहीं होगा, क्या होगा? नहीं आप होगा, वे वह में से बताइए। वे सबकी सुनते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पे एक जो है आ गया है गद्यांश और इसको पढ़ना है
बालक पार्क में क्या करने आए थे? घूमने फिरने के लिए, छुट्टी मांगने के लिए, महात्मा जी से मिलने के लिए, या मिलजुल कर खेलने के लिए? 91 का जो करेक्ट आंसर होगा, देखिए ये प्रश्न देख लिए हैं, गद्यांश आपके एग्जाम में आएगा। ये जो सेट मैं करवा रहा हूं बिल्कुल समझ लीजिए कि आप 1 जून को पेपर ही दे रहे हैं, वही सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके के यही क्वेश्चन पूछेंगे। गद्यांश हो गया, ग्रामर के जितने भी क्वेश्चन करवाऊं टॉपिक वाइज, सारे के सारे क्वेश्चन पूछेंगे। बालक पार्क में क्या करने आए थे, यहाँ पे ये गद्यांश दिया गया है, आप पढ़ के बता सकते हैं। फटाफट जवाब दीजिए सब लोग। एक दिन हम सब मित्र संध्या के समय पार्क में खेल रहे थे, वहां एक महात्मा जी आए, हम सबने सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर महात्मा जी को प्रणाम किया। उन्होंने हमारा परिचय पूछा और आशीर्वाद दिया। हम सब उनके निकट ही बैठ गए और बातचीत करने लगे। सुरेश ने कहा, महात्मा जी हमें अच्छी बातों का उपदेश दीजिए, सफलता की प्राप्ति के लिए हम विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? महात्मा जी बोले, बालकों, आप लोगों को अच्छे अंक पाने में सफल होने के लिए परिश्रम करना चाहिए, क्योंकि परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। मैंने बात आगे बढ़ाई और पूछा, महात्मा जी किसी भी काम को पूरा करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? महात्मा जी बोले, सब गुणों को भली भांति काम में लाकर किसी कार्य को पूरा करने के लिए बुद्धि की आवश्यकता होती है, उसके बिना हमारा ज्ञान, शक्ति इत्यादि व्यर्थ हो जाता है। ये मैंने पढ़ दिया। अब आपको जो है आंसर इसका पता करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा कि बालक पार्क में क्या करने आए थे, तो वो मिलजुल कर खेलने ही आए थे ना, खेल रहे थे तभी महात्मा जी से मिले, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बालकों ने महात्मा जी को अपना परिचय दिया, सबसे उपयुक्त परिचय क्या होगा? कि सबने अपने अपने माता पिता का नाम बताया होगा, ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। बालकों ने महात्मा जी को उपदेश देने को क्यों कहा? इसलिए क्योंकि वे जानते थे कि महात्मा लोग अच्छी बातें करते हैं, ठीक है। चलिए, महात्मा जी ने सफलता प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन क्या बताया? सभी को पता है, परिश्रम बताया, परिश्रम, ठीक है। चलिए, महात्मा जी के अनुसार किसी कार्य को भली भांति करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? बुद्धि है, ठीक है। चलिए, ये आ गया, एक दूसरा आ गया है, इसको भी पढ़ के आपको बताना है। मैं यहाँ पे आंसर बता दे रहा हूँ क्योंकि यही कोई जरूरी नहीं कि रिपीट हो जाए। मैं आपको बता दिया हूँ कि सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है। जो भी हो, अनुच्छेद हो, गद्यांश हो, पद्यांश हो। यह अनुच्छेद किसके बारे में है? तो यह जो अनुच्छेद है, यह जो है बाढ़ से होने वाली हानि के बारे में दिया गया है, ठीक है। चलिए, बाढ़ क्यों आती है? तो बाढ़ इसलिए आती है, बहुत अधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ आती है, ठीक है। चलिए, बाढ़ भयंकर घटना है क्योंकि जो है ये भयंकर घटना इसलिए है क्योंकि इससे जनधन की बहुत हानि होती है, ठीक है। चलिए, बाढ़ आने पर पीने का पानी तक नहीं मिलता क्योंकि बाढ़ का जल जो होता है वो दूषित होता है, ठीक है। चलिए, संपत्ति नष्ट होने के अतिरिक्त बाढ़ से और क्या विपत्ति आती है? तो इससे बीमारी जन्म लेती है और फैलती है, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास हिंदी लैंग्वेज की। कैसी रही क्लास कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर देना। बाकी ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए अभी जो है एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए। और बीएड में एडमिशन लेना है तो आप हमारे कॉलेज में अपना एडमिशन ले सकते हैं। हम लोग दोनों साल की फीस लेते हैं 50,750, और ये फीस आप 3 बार में इंस्टॉलमेंट में जमा सकते हो, और ये फीस आसान किस्तों में मैंने बता दिया जमा कर सकते हो। हम कौन सी यूनिवर्सिटी से बीएड कराते हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से करवाते हैं। परीक्षा के दौरान हम रहने की सुविधा भी देते हैं। जिस कैंडिडेट का एग्जाम होता है, ईयरली यहाँ पे एग्जाम होता है, तो वर्ष में एक बार आपको एग्जाम देने आना है। आप अपनी सीट बुक करा लो, पहले आओ पहले पाओ, क्योंकि बाद में फिर सीट बुक हो जाए उसके बाद आपको एडमिशन ना मिले इस कॉम्पिटिशन में तो फिर बाद में रहेगा ना। तो अभी अभी ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप मैसेज कर दीजिए कि सर मेरी सीट बुक कर लो। बाकी हमसे मिलना है तो प्रयागराज में हमारी ऑफिस है, रामबाग रेलवे स्टेशन के जस्ट सामने, आप हमसे मिल भी सकते हो। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।